नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख या सीनियर कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं आप, डॉक्टर महेश वर्मा जी के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर महेश वर्मा जी के पास इसलिए पहुंचे हैं कि ये जान पाए कि किसानों के लिए प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। पूरे हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में मौजूद है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम करवाते रहते हैं और किसान किस तरीके से उनका लाभ उठा सकते हैं और किसानों के साथ साथ और कौन से दूसरे लोग हैं जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो डॉक्टर वर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी पुनिया साहब, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और एडवांस में नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि सबसे पहले एक बात करते हैं कि प्रशिक्षण क्यों जरूरी है किसानों के लिए और किसानों को प्रशिक्षण लेना चाहिए या नहीं। विक्रम जी, ऐसी बात है ना, देखो हर चीज के अंदर नई नई चीजें आती रहती हैं जी। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी, कृषि में भी नई नई विधाएं आती रहती हैं, इसलिए किसानों को हमेशा से प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। इवन किसान नहीं, हमारे वैज्ञानिक भी अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए वो भी प्रशिक्षण पे जाते रहते हैं। जी। और किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले पे स्थित हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ ये सभी जिलों के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर है, जिसका फाइनेंस अगर मैं वित्तीय मतलब सहायता कहूं तो हमें भारत सरकार से मिलती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर हम कहें तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का। यहाँ पे खेती की हर विधाएं, खरीफ की फसलें हों, रबी की फसलें हों, उन पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इनके साथ साथ जो ग्रामीण नवयुवक हैं हमारे, उन पे जो खेती आधारित व्यवसाय हैं, जैसे डेयरी का हो गया, मधुमक्खी पालन का हो गया, मशरूम का हो गया, या आजकल जो नई सब्जियों की संरक्षित खेती जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, उनका प्रशिक्षण हो गया, उनके भी प्रशिक्षण हम करवाते हैं। इन प्रशिक्षणों में नई नई बातें भी बताई जाती हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है वो बताई जाती हैं। साथ ही ये जो प्रशिक्षण है, जो भी किसान भाई लोन लेना चाहते हैं जी, उसके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन मानी जाती है, सर्टिफिकेशन। मतलब सर्टिफिकेट अगर होगा तो सरकार ये समझती, होना भी चाहिए। देखो जी, बिल्कुल। भाई कोई अननोन आदमी जिसको ट्रेनिंग ना हो वो लोन लेने, जी। तो जैसे मान लो मधुमक्खी पालन कोई काम करना चाहता है तो मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण जिसके पास होगा, कृषि विज्ञान केंद्र ही नहीं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी करवाते हैं। जी। जैसे ये तो जिलों में तो है ही, लेकिन जैसे हरियाणा सरकार का हमेटी इंस्टीट्यूट है, हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो जींद में है, जो डायरेक्ट डीजी एग्रीकल्चर के अंदर आता है, पंचकुला के अंदर, वो भी प्रशिक्षण करवाते रहते हैं। सब्जियों में जैसे हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो बागवानी विभाग के अंदर आता है, उचानी करनाल के अंदर है। सब्जियों की कल्टीवेशन से लेके उनके प्रिजर्वेशन तक, अचार मुरब्बे कैसे बनाए जाते हैं, या उनको संग्रहित करके डिब्बाबंदी करके कैसे बनाया जाता है, वो भी प्रशिक्षण एचटीए करवाता है। जी। मधुमक्खी पालन का एक इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र जिले में है, रामनगर के अंदर। जी। वो एक नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। जी। मधुमक्खी, उस पर सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जी जी जी। लेकिन कृषि विज्ञान के अंदर एज ए होल सभी विभागों की ट्रेनिंग करवाता है। डॉक्टर साहब, एक जैसे किसानों को शेड्यूल क्या रहता है, इन लोगों को खासकर जो इस तरह के संस्थान है, वो कब ट्रेनिंग करवाते हैं और कहाँ से वो उन ट्रेनिंग के बारे में किसान, आम किसान जो पता कर सकता है कि कब कैसी ट्रेनिंग होगी। देखो आजकल तो अपना छोटा सा जिला है, जैसे मैं कैथल जिले की बात करूं, मतलब 35 किलोमीटर के रेडियस पे हमारा सेंटर है। मोस्टली कैथल आते हैं। हमारा कोशिश ये रहती है अभी जो इच्छुक किसान हो ना वही आए। जी। तो हम किसानों के नाम लिखते हैं यहाँ पे, बाकायदा फोन नंबर लेते हैं। जैसे ही मोस्टली हम क्या करवाते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग हुई जी, वो हम सीजन से पहले करवाते हैं। जैसे सीजन आता है सरसों का, मोस्टली अपने जो एरिया में सरसों के फूल होते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन वहीं सफल होगा जहां पे फूल होगी, तो सितंबर अक्टूबर में करवाते हैं जी। मशरूम है जैसे अक्टूबर से लेके मार्च तक रहती है जी, इसका भी हम सितंबर अक्टूबर में करवाते हैं। डेयरी का हम सारा साल ही करते रहते हैं जी। जैसे ही हमारे पास 25
की संख्या हुई, क्योंकि मिनिमम 25 से 30 पार्टिसिपेंट चाहिए। जो जैसे किसान इंक्वायरी के लिए आता है तो उसका नाम, नंबर ले लिया जाता है। मोबाइल नंबर वगैरह लिख देते हैं। जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है तब उनको बाय फोन कांटेक्ट करते हैं, जी भाई आपका ये प्रशिक्षण हम इस डेट से इस डेट करेंगे, आप ले जाइए। कोई डॉक्टर साहब पहले से शेड्यूल्ड बैच भी हैं जो हमेशा कि ये कोर्स इस टाइम से इस टाइम तक होना ही है? नहीं, ये तो हमारी एक्शन प्लान बनती है साल के शुरू में, उसमें मोस्टली हम इस मतलब अक्टूबर से लेके और दिसंबर जनवरी तक करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, किसान का भी कुछ खर्च आता है इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में? बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इसमें किसान के लिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही किसानों के लिए है, तो इसमें कोई भी फीस नहीं है हमारी। फीस सिर्फ उसकी ये है कि उसको 5 दिन आना पड़ेगा। 5 दिन आना पड़ेगा। 5 दिन आना पड़ेगा। उनके खाने की व्यवस्था और वो सारी जो भी सरकार की तरफ से कई बार मिलता है तो हम दे देते हैं। बाकी ये तो है जनरल कास्ट, जनरल या अनुसूचित जाति के लिए। कुछ स्पेशल जो प्रशिक्षण है अनुसूचित जातियों के लिए कई बार हमारे पास सरकार से आ जाते हैं जी। उसमें खासकर जैसे कढ़ाई सिलाई है जी, बेकरी का उत्पादन है, अपनी माड़ी की ट्रेनिंग है जी, जी, जी। या अपनी दूध एवं दूध उत्पाद की ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षण भी हम करवाते हैं। जैसे सरकार से ऊपर से हमारे विश्वविद्यालय से आदेश प्राप्त होते हैं। सभी तरह के जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो सर्टिफाइड है, और एक प्रशिक्षण करते ही उनको बिल्कुल उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जैसे माड़ी के लिए ही पीछे वन मित्र की जी 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 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने निकाली थी, उसमें कहीं हमारे ट्रेनिंग का बड़ा काम आया हो। उन्होंने कुछ तो ट्रेनिंग ले रखी है भाई, कुछ तो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। हमारी कोशिश रहती है भाई उनको हर पहलू से जागरूक किया जाए, क्योंकि देखो काम तो कोई भी जब सीखता है, जब आदमी फील्ड में जाता है ना तभी सीखता है। यहाँ तो उसको एक बारीक बारीक सी चीजें बता दी जाती हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने फील्ड में उतर सके। जी, और डॉक्टर साहब थोड़ा सा और, जैसे कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, और दूसरे जो NDRI का भी आपने जिक्र, हमेटी का भी जिक्र हुआ, तो इस तरह के खासकर जो फूलों की खेती भी है, और तो ये मतलब ऐसे किसान जो हैं वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो सब्जी की खेती को लेके थोड़ा सा किसान जागरूक हुए हैं, और जो पारंपरिक खेती धान और गेहूं उनको छोड़ के थोड़ा सब्जी की तरफ रुझान बढ़ा है, तो किसान उसको कहाँ से उसकी ट्रेनिंग ले सकता है? पहले आज से 2 साल पहले तो हमारे पास एक्सपर्ट नहीं था सब्जी का जी। अभी 2022 में हमारे पास एक्सपर्ट आया, और उसने 3-4 कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में उसने शुरू की है। लेकिन उससे पहले जब भी हमारे पास किसान आता है, अगर हमारे पास प्रशिक्षण की सुविधा है तो हम उसका नाम लिख देते हैं जी। नहीं तो उसको प्रॉपर एड्रेस बता देते हैं कि कहाँ से आप वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे खासकर जो प्रिजर्वेशन की है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है सीफेट लुधियाना में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पोस्ट हार्वेस्ट का। जो फलों को तोड़ने के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होगा ना, फल या सब्जी तोड़ने के बाद उनको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका बाई प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, उसमें हम नाम भेज देते हैं। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HTI करनाल, उसमें भेज देते हैं। एक घरोंडा है, घरोंडा जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वेजिटेबल्स का, उस पे भेज देते हैं। हमारी कोशिश होती है मतलब हमारी कोशिश होती है भी किसान को सही रास्ता दिखा कर, अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो हम देते हैं, नहीं तो हम उसको प्रॉपर रास्ता बताते हैं कि वो कहाँ से उससे संबंधित जो ट्रेनिंग ले प्रशिक्षण लेना चाहिए। एक तरह से मतलब आप प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनकी गाइडेंस का भी काम करते हैं। बाकी 1-2 दिन की तो ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे पीछे पराली प्रबंधन की आई, हमने गांव में कैंप भी लगाए। अभी जैसे प्राकृतिक खेती पे भारत सरकार, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा रुझान है, और मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा भाई प्राकृतिक खेती की तरफ, इस जहर मुक्त खेती की तरफ भी जरूर से जरूर ध्यान दें। डॉक्टर साहब एक जैसे करोड़ा में है मनोज जी हैं, तो वो जैसे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके जैसे उनका भी कोई एड्रेस दिया जाता है कि आप? ना बिल्कुल। अगर कोई किसान, जैसे आज भी हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण था, प्राकृतिक खेती में 60-70 किसान ऐसे जिले के हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मनोज कोटड़ा है, जोनी राणा बाता है, प्रदीप जसवंती से हैं। बाता गांव में तो एक हब बढ़ रहा है, बल्कि जो भी किसान भाई नेचुरल फार्मिंग की प्राकृतिक खेती, वो सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती करते हैं जी। कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं। जैसे अपने आचार्य देवर जी जो महामहिम गवर्नर हैं गुजरात के, उन्होंने जो मुहिम कुरुक्षेत्र से हरियाणा से शुरुआत की थी,
वो पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। और जो भी आपके दर्शक हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, देखो शुरू में बिक्री की दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर एक बार आपके ग्राहक को आप पे विश्वास हो गया, जैसे मैंने मनोज की, जोनी की, प्रदीप की बात कर रहा हूं, इनकी एडवांस बुकिंग होती है जी। मतलब खेत में कई बार तो जोनी राणा कहता है उनका, डॉक्टर साहब मेरे घर के लिए भी नहीं बचता है बिल्कुल, अपने खुद के लिए। और लेकिन वही बात मैं कहना चाहता था, कम से कम आधा एकड़ में गेहूं और 2 से 3 कनाल में धान, बिल्कुल किसान जितना खाता है कम से कम अपने लिए तो करें, उगाए, और अपने पशुओं के लिए चारा, और अपने लिए फल सब्जियां। वो चारे में तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं भी चारा तो में तो अगर किसी ने कीड़े मार या दवाई डाल दी ना, यूं समझ लो वो, क्योंकि जैसे अपने बुजुर्ग कहते थे भी पशु तो कोल्लू है। जी जी जी। जैसे बरसीन के समय में बरसीन की खुशबू, मतलब वो आती है, बू आती है दूध में जी। मान लो हमने स्प्रे किया और वो स्प्रे दूध के माध्यम से अपने अंदर जाएगा 100%। किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि चारे वाली फसलों पे तो कभी भी किसी भी दवा का छिड़काव मत करें। सब्जियों के भी हाथ आप देख रहे हो डॉक्टर साहब, एक चीज और, जैसे ही अभी आपने जिक्र किया कि सब्जियां और खासकर जो ये बरसीन और अपना ज्वार जो है पशुओं के लिए जो चारा, हरा चारा की बात होती है, तो किसान की समस्या ये है, किसान से जब इस बारे में बात करते हैं तो वो सीधे सीधे ये कह देता है कि इसके बिना होती नहीं है। तो उसके लिए क्या मतलब किसान नहीं से वो नहीं उसके लिए एक हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी है, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जी। अगर उसकी तकनीक को किसान अपनाए जी तो इन चीजों का भी निदान हो सकता है। लेकिन होता क्या है आजकल, जब से हाइब्रिड आए हैं जी, इन हाइब्रिडों की अंदर इतने ससेप्टिबल है ये कीड़े बीमारियों के, तो वो मतलब किसान भी क्या करे, उसका प्रोडक्शन भी एक टारगेट है। लेकिन चलो प्रोडक्शन तो करना है, लेकिन कम से कम अपने घर के लिए तो वो कुछ कर ही सकता है। जी बिल्कुल। आज किसी भी गांव में चले जाओ आप, 150 से 200 कैंसर के मरीज मिलेंगे आपको जी। वो क्या है, सिर्फ हमारे खान पान की वजह से ही ये बीमारियां इतनी फैली है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट में यही है कि आप एक थोड़ा सा एक ये बता दें कि जैसे किसान अपना एड्रेस बता दें एक बार, और किसान अगर प्रशिक्षण के साथ साथ मतलब कहीं किसी भी फसल के बारे में जानकारी लेना चाहता है, क्या वो पॉसिबल है कि हमें यहाँ से मिल जाएगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा जो जिस भी कार्यालय में आप बैठे हो, ये जो प्योदा रोड है कैथल से, अगर मैं मेन लैंडमार्क करूं, डेरा सच्चा सौदा की कैंटीन है, इसके पास को रास्ता जाता है प्योदा गांव की तरफ, वहां पे हमारा सेंटर स्थित है। जो राउंड द क्लॉक आजकल तो फोन नंबर है हमारे, आप मेरा फोन नंबर भी नोट कर सकते हो, 94 164 08008 जी। हमारे जो दूसरे वैज्ञानिक हैं जो बिल्कुल मेरे से भी ज्यादा मैं तो कहूंगा काम करते हैं, डॉक्टर जसवीर जी, उनका भी नंबर नोट कर सकते हो आप, 94 166 73 753। कभी भी फोन से आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे दफ्तर में आइए। मैं ज्यादा तो अपने मुंह में मिट्ठू क्या बनूं, हम आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। किसान भाइयों को कुछ न कुछ 2 बातें ज्ञान की, उनकी बेहतरी की बता के जरूर से जरूर भेजेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।